चंद्रेश शिखर के ऑफिस में हड़बड़ाता हुआ आता है और उसे बताता है कि उनकी रैंकिंग टॉप 20 से भी बाहर हो गई है। चंद्रेश की बात सुनकर शिखर के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव आ गया। हालांकि शिखर जानता था कि अमरीश के असिस्टेंट के साथ हुई नोकझोंक और अमरीश का गेम खरीदने की ऑफर ठुकराने के बाद अमरीश चुप तो नहीं बैठने वाला था, मगर शिखर ने यह शायद सोचा भी नहीं था कि अमरीश की पहुंच और ताकत इतनी होगी कि अमरीश उसकी गेम की रैंकिंग ही गिरा देगा। शिखर ने चंद्रेश की तरफ देखा। चंद्रेश की आंखें थकी हुई और मायूसी से भरी थी। शायद चंद्रेश को यकीन नहीं हो पा रहा था कि गेम की इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी के बाद गेम की रैंकिंग को इतना बड़ा झटका लग सकता है। शिखर सिर्फ इसलिए दुखी नहीं था कि गेम की रैंकिंग गिर चुकी है, पर इसलिए भी मायूस था क्योंकि वो जानता था कि उस गेम पर उन सबने कितनी मेहनत की है। उस गेम के साथ जी जान से की गई मेहनत और जज्बात जुड़े थे। शिखर अपनी कुर्सी से खड़े होकर चंद्रेश की तरफ चलकर आता है। चंद्रेश अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। शिखर चंद्रेश के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आज तुम सब छुट्टी ले लो, थोड़ा घूम आओ, और हाँ, फिक्र मत करो, मैं हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। शिखर की ये बात सुनकर मानो चंद्रेश की सारी मायूसी मानो मुस्कुराहट में बदल गई। कुछ तो बात थी शिखर में जो लोगों को अपने पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती थी। लोगों में शिखर और उसकी बातों के लिए एक अलग सा लगाव और भरोसा हो जाता था, पर शिखर जानता था कि बस आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। सच तो यह था कि वो नहीं जानता था कि गेम को कैसे बचाया जाए और उसकी रैंकिंग बढ़ाई जाए। ये सोचते सोचते शिखर बीच पर आ गया। समुद्र की सौंधी सी हवा, लहरों की आवाज और ठंडी रेत पांव तले मानो मन के अंदर तक की शांति दे रही हो। शाम का वक्त था तो भीड़ ज्यादा थी। शिखर सबसे थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और डूबते सूरज को देखने लगा। समुद्र के पीछे छिपते सूरज को देखकर शिखर सोचने लगा कि कितना अजीब था। एक सूरज के ढलने से कैसे हर तरफ अंधेरा छा जाता है। शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कुछ देर बाद सूरज पूरी तरह से अस्त हो चुका था और अंधेरा छा गया था। अनाउंसमेंट हुई कि रात के 10 बजे के बाद बीच पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और सुबह 5 बजे दोबारा खोला जाएगा। शिखर के मन में एकदम से ख्याल आया, सुबह? हाँ, सूरज हर शाम ढलता जरूर है, पर अगले दिन सुबह दोबारा उग जाता है। कितनी छोटी सी बात। किसी ने सही कहा था कि हमारी बड़ी बड़ी मुश्किल का समाधान छोटी छोटी चीजों में होता है। शिखर के जहन में एक तरकीब आ गई थी, रैंकिंग और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ाने की। अब बस देखना यह था कि तरकीब कितना सही काम करती है। शिखर सुबह होते ही ऑफिस आ गया और अपने फोन में किंग बिलियनेयर खेलने लगा। ऑफिस में जब सब लोग आए तो उन्होंने देखा कि शिखर फोन पर गेम खेल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ डेवलपमेंट रूम में? सब ठीक तो है? चंद्रेश थोड़ा कंफ्यूज था। गुड मॉर्निंग चंद्रेश। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस अपनी गेम को आजमा रहा था। एक काम करो, हमारी गेम का सारा यूजर डेटा खोलो। शिखर की यह बात सुनकर चंद्रेश ने सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर गेम का सारा यूजर डेटा खोल दिया। चंद्रेश समझ नहीं पा रहा था कि शिखर के दिमाग में क्या चल रहा है। डेटा से पता चल रहा था कि गेम में यूजर्स अब भी काफी आ रहे थे, पर अब कोई ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहा था। रैंकिंग गिरने की वजह से लोगों का विश्वास कम हो गया था। शिखर ने गेम में अपना लेवल काफी बढ़ा लिया, लेकिन टॉप पर जाने के लिए उसे अभी और लेवल बढ़ाना था। उसने गेम में अपनी और स्किल्स खोलने के लिए सीधा 10 लाख लगा दिए और बहुत सी नई स्किल्स खुल गई। उसने गेम में अपनी कंपनी को बहुत बड़ा कर लिया। वो बाकी प्लेयर्स की कंपनी को डुबाने लगा और उन प्लेयर्स को चढ़ाने भी लगा। शिखर को पीछे करने की चाह में एक प्लेयर ने अपना और लेवल बढ़ाने के लिए सीधा 20 लाख लगा दिए, जिससे वह कुछ ही देर में शिखर से आगे निकल गए। शिखर ने कुछ ही देर में 40 लाख लगाए और उस प्लेयर को 10 मिनट में पीछे छोड़ दिया। अब खेल रोमांचक हो गया था। दूसरा प्लेयर अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने सीधा 80 लाख लगाए और चंद मिनटों में नया किंग बिलियनियर बन गया और शिखर अपना गेम हार गया। यह देखकर शिखर ने हंसते हुए गेम बंद कर दी। डेवलपमेंट रूम में मौजूद लोग चौंक गए थे। सर, उसने आपको हरा दिया? चंद्रेश ने हैरानी से शिखर को कहा। शिखर मुस्कुरा उठा।
ऐसा उसे लगता है चंद्रेश। दरअसल देखा जाए तो मैंने खुद को हरवा कर उसके 1 करोड़ रुपए लगवा दिए। ये गेम में लगाई गई आज तक की सबसे बड़ी रकम है। अब बताओ कौन जीता? चंद्रेश समझ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने साल के करियर में उसने ऐसी चालाकी और तरकीब नहीं देखी थी। किंग बिलियनियर एक ऐसा गेम था जिसका असली निशाना अमीर लोग थे। तो सच में गेम में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। हालांकि शिखर को ऐसे पैसे कमाने का शौक नहीं था, लेकिन उसे अमरीश से जीतने के लिए उसकी दुनिया में जाकर उसे मात देनी थी। इसलिए शिखर ने इस रास्ते को चुना था। शिखर ने बबीता की तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ गेमर्स की जरूरत है जिनका काम रहेगा गेम में अमीर लोगों को उकसाना और उनसे पैसे लगवाना, ठीक इसी तरह जैसे मैंने किया। ठीक है। बबीता ने शिखर की बात सुनते ही अपना फोन निकाला और नंबर मिलाते हुए वहां से चली गई। शिखर की इस योजना से न सिर्फ गेम की रैंकिंग बढ़ने वाली थी, बल्कि गेम में बहुत सारा प्रॉफिट भी होने वाला था। क्या तरकीब निकाली शिखर सर, चंद्रेश बोला। पर इससे पहले वो आगे कुछ कहता, रवि जो अभी तक एकदम शांत होकर सब कुछ देख रहा था, अचानक से बोला, पर शिखर ये तरकीब सिर्फ कुछ ही दिनों तक काम आएंगी। हालांकि इस गेम को फायदा होगा, पर आगे जाकर हमें इस योजना से नुकसान भी हो सकता है। शिखर रवि की बात को समझ गया। मैं जानता हूं रवि, पर यह योजना सिर्फ फिलहाल के लिए है। इससे अभी के लिए रैंकिंग और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएंगे और हमें अपनी अगली रणनीति सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मिल जाएगा। शिखर कहीं न कहीं जानता था कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सीधा अमरीश की आंखों में आ जाए। शिखर अपने ऑफिस में पहुंचकर शुभचिंतक को फोन मिलाता है। कैसे हो शिखर, सब ठीक तो है? शुभचिंतक की आवाज में हमेशा की तरह एक खिला हुआ अंदाज था। शिखर ने शुभचिंतक को पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने अभी के लिए अपनी गेम की रैंकिंग को वापस पाने के लिए एक योजना निकाली है जिससे रैंकिंग में सुधार हो रहा है। शिखर ने शुभचिंतक को आगे बताया कि अब उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से वो अमरीश तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम सही कह रहे हो शिखर, आगे के लिए हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे एकदम से हम लोगों की और खास तौर पर अमरीश की नजर में आ जाए। शुभचिंतक ये बोलकर शांत हो जाता है। शिखर भी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दोनों ही सोच में डूबे हुए थे। हम एक काम कर सकते हैं, शुभचिंतक ने एक उत्सुक आवाज में कहा, क्यों ना हम किंग बिलियनियर का एक मुकाबला करवा दें। इस टूर्नामेंट से गेम की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी और गेम की कमाई भी कई गुना ज्यादा होगी। शिखर इस तरकीब से काफी खुश हुआ। एक बड़ा सा टूर्नामेंट जिसे शिखर और उसका गेम आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, और यही तो वो चाहते थे। लेकिन शिखर ये जानता था कि उन्हें गेम का मुकाबला किसी ऐसी जगह करवाना होगा जहां एक से एक अमीर लोग आते हों, और इस गेम की प्रमोशन भी बहुत सोच समझ के करनी होगी। जब शिखर ने शुभचिंतक से ये बात कही तो शुभचिंतक हंस पड़ा। शिखर, मेरा एक क्लब 100 नाम का क्लब है नॉर्थ गोवा में, जो दुनिया के सबसे महंगे क्लब्स में से एक है। यहां तकरीबन पूरी दुनिया से करोड़पति और अरबपति लोग आते हैं, और इनाम के तौर पर हम इस क्लब का डायमंड मेंबरशिप कार्ड, जो सिर्फ दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों के पास है, उन्हें दे सकते हैं। एक जबरदस्त योजना है। इससे न सिर्फ गोवा बल्कि पूरे देश विदेश तक गेम के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, और जितने ज्यादा लोग इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे उतना तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। शिखर कुछ देर सोचने के बाद शुभचिंतक से कहता है, मैं आज से ही मुकाबले की मार्केटिंग का काम शुरू करता हूं। आप क्लब में इस मुकाबले की तैयारी शुरू कीजिए। पूरे क्लब में हर जगह बस इस गेम और मुकाबले की ही चर्चा होनी चाहिए। अब बस इंतजार था तो मुकाबले वाले दिन का। अमरीश अपने रिजॉर्ट में बैठकर खाना खा रहा होता है जब असिस्टेंट डिसिल्वा की दस्तक होती है। आपको इस वक्त परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा सर, पर शिखर की गेम किंग मिलियनियर दोबारा टॉप 10 में आ चुकी है और इस बार पॉपुलैरिटी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अमरीश हैरानी में अपना खाना बीच में ही छोड़ देता है और अपना फोन निकाल कर देखता है कि किंग मिलियनियर फिर से टॉप 10 में आ चुका है और उसके यूजर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमरीश ये देखकर कहीं ना कहीं सोचता है कि पहली बार उसको कोई इस तरह से टक्कर दे रहा था।
उसका ऑफर ठुकरा देना और फिर उसके द्वारा गिराई गई गेम की रैंकिंग को बड़ी चालाकी से दोबारा ऊपर कर देना। अमरीश जान गया था कि शिखर बाकी लोगों की तरह नहीं था, जिन्हें अमरीश ऐसे ही कुचल दिया करता था। कुछ तो बात थी इस शिखर लड़के में। अमरीश ये सब सोच ही रहा था कि तभी असिस्टेंट डिसिल्वा बोलता है, और हाँ अमरीश सर, शिखर अपनी गेम का एक बहुत बड़ा मुकाबला करवा रहा है, वो भी क्लब 100 में। आजकल गोवा में सिर्फ इस होने वाले मुकाबले के ही चर्चे हो रहे हैं। अमरीश के पास सोचने और बोलने दोनों के लिए शब्द नहीं थे। शिखर अमरीश की उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक और बुद्धिमान था। अमरीश समझ गया था कि शिखर के खिलाफ कोई भी कदम अब बहुत सोच समझ के रखना था। अमरीश को इस बात की भनक न थी कि शिखर का मकसद सिर्फ उसे बर्बाद कर अपने मां बाप का बदला लेना है। मुकाबले की सभी तैयारियों के बाद वो दिन आ चुका था। क्लब 100 में हर तरफ किंग बिलियनेयर के पोस्टर लगे थे। शुभचिंतक ने जैसा कहा था, ये क्लब सिर्फ अमीरों के लिए था। शिखर वीआईपी रो में खड़ा था। जितना उसने अनुमान लगाया था उससे कई ज्यादा प्लेयर्स और ऑडियंस मुकाबला देखने आए थे। मुकाबला शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही वक्त था। क्लब की हवा भी रोमांचक बन गई थी। बीच में स्टेज 2 भागों में बटा हुआ था। सफेद कुर्सियां प्लेयर्स के लिए थी और स्टेज के आसपास काली कुर्सियां ऑडियंस के लिए। क्लब में जिस किसी के पास गोल्ड या सिल्वर कार्ड था वो मैच देख सकता था। देखते ही देखते मुकाबला शुरू हो गया। जायज सी बात थी, प्लेयर्स में ज्यादातर लोग बहुत अमीर थे, पर साथ ही साथ जवान भी थे। हालांकि मुकाबला अभी अभी ही शुरू हुआ था, पर हवा में एक अजीब सा तनाव था। प्लेयर्स एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। ऑडियंस अपने अपने पसंदीदा प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही थी। ये माहौल देखकर शिखर काफी ज्यादा संतुष्ट था। उसकी और शुभचिंतक की पूरी योजना काम कर गई थी। गेम की मार्केटिंग और क्लब 100 में गेम का मुकाबला करवाना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा था। गेम में किंग बिलियनेयर बनने का सिर्फ एक तरीका था, और वो था ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करना और अपनी स्किल्स को हासिल करना, दूसरों से पहले अपने लेवल को बढ़ाना। शिखर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मानो वो इस गेम को सबसे पॉपुलर कर चुका हो और इस गेम से प्रॉफिट भी कमा चुका हो। इसके बाद सब सही रहा तो हम अमरीश की गेम से बहुत आगे निकल जाएंगे, शिखर ने मन ही मन सोचा। गेम की अनाउंसर स्टेज पे आई। आप सभी का स्वागत है किंग बिलियनेयर मुकाबले में। मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर आप सभी प्लेयर्स को खेलते हुए देख पाएंगे। आप सभी को बता दूं, मुकाबले में सिर्फ एक ही विजेता होगा, जो पाएगा क्लब 100 का डायमंड मेंबरशिप कार्ड। तो अब वक्त न जाया करते हुए हम शुरू करते हैं। मुकाबला रोमांच से भर गया, क्योंकि वहां मौजूद सारे प्लेयर्स बहुत अमीर थे और उन सबको अपने गोल्ड कार्ड्स को डायमंड कार्ड में बदलना था। वो सब अपनी जी जान लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, गेम में करोड़ों रुपए लग रहे थे, पर इन सब में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्हें शिखर ने हायर किया हुआ था, सिर्फ दूसरे प्लेयर्स को उकसाने के लिए। शिखर ऑडियंस और प्लेयर्स के उत्साह को देखकर काफी संतुष्ट था। सफलता बहुत करीब थी। इन सब के बीच शिखर को पीछे से एक आवाज आई। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर शिखर, ये सच में तारीफ के लायक है। शिखर पीछे मुड़ा तो उसके सामने ब्राउन सूट में एक शख्स खड़ा था। बाल लगभग सफेद और भूरी आंखों, और उन आंखों में एक खौफनाक शैतानियत। शायद शिखर समझ गया था कि यह आदमी कौन है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उस आदमी ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, डिसूजा, अमरीश डिसूजा। शिखर का खून खौल उठा। उसके मां बाप का कातिल ठीक उसके सामने खड़ा था। अपने मां बाप के कातिल को अपने सामने पाकर क्या करेगा शिखर? क्या अमरीश जान जाएगा शिखर की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए